नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही आंसर है गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है फ्रेंच। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? सही आंसर है 72 कवि। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी के प्रथम 2 भागों का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? सही आंसर है इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेतुर ऐंदुई ऐंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त हुआ और उसका प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है 3 भागों में सन 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? सही आंसर है 738 कवि। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? सही आंसर है शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज में कितने भाषा कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है? सही आंसर है 1838 कवियों का। अगला प्रश्न है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गिरियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सही आंसर है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? सही आंसर है 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित आदिकाल की समय सीमा क्या है? सही आंसर है संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन हैं? सही आंसर है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, जिन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है, अर्थात ये तीनों भाई हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही आंसर है 1929 ईस्वी। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है सन 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है 1934 ईस्वी में। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को
चारण काल किसने कहा? सही आंसर है डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन और राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, गिरियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? सही आंसर है 952 कवियों को। अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना? सही आंसर है गिरियर्सन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? सही आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम क्या रखा था? सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 ईस्वी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संमत 1375 से 1700। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम किसने दिया? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर काल को रीतिकाल नाम किसने दिया? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का उदय कब हुआ? सही आंसर है 1936 ईस्वी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? सही आंसर है अगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? सही आंसर है अगे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती आदि। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? सही आंसर है अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी, जिन्हें संध्या भाषा भी कहा जाता है। नाथ साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही आंसर है गोरखनाथ का मठ गोरखपुरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? सही आंसर है आदिकाल। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सही आंसर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? सही आंसर है दलपति विजय। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल। परमाल रासो यानी आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो सही आंसर है जगनिक।
आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य परंपरा का मुख्य रस क्या है? सही आंसर है वीर रस और श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? सही आंसर है खंड काव्य। संदेश रासक के रचयिता कौन है? सही आंसर है अब्दुर रहमान। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की भाषा क्या है? सही आंसर है खड़ी बोली हिंदी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाने वाले पहले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? तो विद्यापति की। तज़किरा ई शुअराई हिंदी में कुल कितने कवि हैं और उनमें से कितने हिंदी के हैं? सही आंसर है 104 कवि, जिनमें से 62 हिंदी के हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? सही आंसर है मैथिली, अवहट और संस्कृत। विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने। भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? सही आंसर है ज्ञानाश्रयी संत काव्य और प्रेमाश्रयी सूफी काव्य। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की सगुण काव्यधारा की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं? सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो जायसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सही आंसर है कबीरदास। अगला प्रश्न है, बीजक के कितने भाग हैं? तो सही आंसर है साखी, शबद और रामायणी। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। अगला प्रश्न है, सूरसागर की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। अष्टछाप के कवि किससे संबंधित हैं? सही आंसर है वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्य। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है विठलनाथ ने। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भक्ति शाखा की कवियत्री हैं? सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा। रीतिकाल के 3 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? सही आंसर है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी सतसई किस वर्ग की रचना है? सही आंसर है रीतिसिद्ध। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी लाल। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिमुक्त। केशवदास किस वर्ग के कवि हैं? तो रीतिबद्ध।
कवि प्रिया और रसिक प्रिया किसकी रचनाएं हैं? तो केशव दास की। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है सन 1938 ईस्वी में। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी रचनाएं हैं? सही आंसर है भूषण। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? सही आंसर है 1850 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन हैं? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन हैं? सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किस नाम से लिखा है? सही आंसर है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय काल क्या है? सही आंसर है 1900 से 1918 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निराला की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? सही आंसर है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अनामिका और परिमल। पंत की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सही आंसर है वीणा, पल्लव, गुंजन और लोकायतन। अगला प्रश्न है, शकुंतला की शाखाएं कौन सी हैं? सही आंसर है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यामा किसकी रचनाएं हैं जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही आंसर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सही आंसर है शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवि कौन कौन हैं? सही आंसर है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है नए काव्य प्रयोग और शिल्पगत नवीनता। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नई कविता का समय काल क्या है? सही आंसर है 1950 के बाद।
अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है? मैला आंचल को। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? अगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग का समय काल क्या है? सही आंसर है 1918 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? कलकत्ता। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही आंसर है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।